अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नई असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 है, सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 है और असाइनमेंट है CS 201 की। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो असाइनमेंट नहीं समझना चाहता वो बेशक वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 जून है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक आगे जाएं, वीडियो को आगे करें और इसका स्क्रीनशॉट लें और कोड लिख लें, ठीक है। तो जिन्होंने समझना है वो पूरी वीडियो देखें, ठीक है। और इसकी इंस्ट्रक्शन सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर आप बाद में पूछते रहते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये करना था, इसको कैसे करें, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। तो वीडियो अगर आप पूरी देख लें तो आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट एनी क्रेडिट, यानी कि 0 मार्क्स मिलेंगे जब आप आफ्टर ड्यू डेट सबमिट कराएंगे, या फाइल करप्ट हुई तब भी 0 मार्क्स, या उनके पास ओपन ना हुई तब भी 0 मार्क्स, ठीक है। अगर इंटरनेट से या किसी स्टूडेंट से कॉपी की तो तब भी 0 मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें चेंज कहाँ से कर सकते हैं, स्पेसिंग दे लें या कोई और चीज़ अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप दे लें, ठीक है। प्रोग्राम आपने लिखना है C++ में और इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हाउ टू फिल अ 2 डायमेंशनल अरे यूजिंग गिवन डाटा, हाउ टू राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, एंड पास एन अरे टू देम एज पैरामीटर, हाउ टू यूज़ अ स्टेटमेंट एंड वाइल लूप, हाउ टू डिस्प्ले अरे एलिमेंट। आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो CPP में .cpp में सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर आप सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट आपकी है 7 to 15 लेक्चर, ठीक है। और प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स इज़ गिवन इन सोर्स डाटा, यू हैव टू राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक तो आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट अ मेन्यू इन C++ कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स शो होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज शो होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम, और मतलब ये उन्होंने ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको बता दी है। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमें शो होना चाहिए, और अगर 3 प्रेस करते हैं या कोई और की प्रेस करते हैं तो आपके पास प्रोग्राम जो है एग्ज़िट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यूज़ 2 डायमेंशनल अरे टू स्टोर, ये उन्होंने हमें दिया है एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने उसमें लिखना है। उसके अलावा राइट फंक्शन टू डिस्प्ले a matrix, find transpose, adjoint and determinant of matrix, following functions name should be used for consistency, यानी कि ये नेम आपने यूज़ करने हैं किसके लिए, डिस्प्ले के लिए आपने कहना है शो मैट्रिक्स, ये वाला फंक्शन आपने लगाना है। ट्रांसपोज के लिए आपने शो ट्रांसपोज का, और शो एडजॉइंट के लिए शो एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट के लिए कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। जो उन्होंने कह दिया असाइनमेंट के अंदर उसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर हम प्रेस 1 करते हैं तो ये हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, जो उन्होंने आउटपुट दिया है बिल्कुल सेम वैसा होना चाहिए। कुछ लोगों की यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, कुछ का स्पेस कम है, कुछ का कुछ है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कैसे। उसके अलावा the deadline to submit your assignment solution is 8 June. Your assignment must be submitted within the due date through VULMS. No assignment will be accepted through email after, यानी कि आपने 8 को लाजमी सबमिट करवानी है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड हमारे पास है, यहाँ पे हम पहले इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखेंगे, इंक्लूड conio.h लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इंट शो मैट्रिक्स, ये फंक्शन हमने लिख दिया जो उन्होंने हमें कहा था। उसके बाद हमने क्या किया
कि रो को डिफाइन कर लिया, इंट रो इज़ इक्वल टू 2, यानी कि 2/2 का है ना आपके पास मैट्रिक्स। कॉलम इज़ इक्वल टू कितना है 2। इंट मैट्रिक्स ये हमने उसको अरे में स्टोर कर लिया है, यानी कि 2 आपके पास रोज़ हैं और 2 ही मैट्रिक्स हैं। 2 रोज़ हमारे पास कौन सी हैं, 8 और -4, दूसरी रो हमारे पास -6 और 2 है। काउंट मैट्रिक्स इज़, ठीक है, सी ओ या सी आउट, आप इसको सी आउट मैट्रिक्स शो, ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फॉर इंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और आई लेस देन कैसे होना चाहिए, रो से, और प्लस प्लस क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। इसी तरह कॉलम के लिए इंट जे इज़ इक्वल टू 0 और जे लेस देन कॉलम होना चाहिए, और उसके बाद प्लस प्लस जे होना चाहिए। सी आउट, उसके बाद मैट्रिक्स आपके पास शो हो जाएगा, यानी कि आई उसकी रोज़ होंगी और ये उसके कॉलम होंगे और ये उनके दरमियान स्पेस होगा। यहाँ से जब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ से दिखाऊंगा कि स्पेस आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शो ट्रांसपोज है, ये उन्होंने दूसरा फंक्शन कहा था कि शो ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज टू 2 है, रो इज़ इक्वल टू 2 है वो भी, और कॉलम भी हमारे पास क्या हैं, 2 हैं, आई और जे, आई रो और जे कॉलम। इसके बाद इंट मैट्रिक्स वही चीज़ मतलब हमने यहाँ पे लिखी है, सी आउट एंड लाइन, और उसके बाद फार इंट आई इज इक्वल टू 0, आई वही यानी कि ऊपर वाला फंक्शन जो हमने लिखा है वही। ट्रांसपोज हमारे पास जे और आई आ जाएगा, देखें ना, जे और आई क्यों हमने लिखा है, ऊपर हमने आई जे लिखा है, यहाँ पे जे और आई क्यों लिखा है, क्योंकि रोज़ जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कॉलम को क्या बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आई जे, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स आई जे, और इस ट्रांसपोज में क्या मतलब आएगा, क्या स्टोर होगा पहले, यानी कि जो रोज़ थी वो क्या बन गई, कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। सी आउट ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज़, उसके बाद फार इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई लेस देन कॉलम है और आई प्लस प्लस है, ठीक है। उस सिमिलरली आगे फिर जे का आ गया, फार लूप हमने लगाया, ठीक है, और उसके बाद सी आउट ट्रांसपोज उसका यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का भी वही चीज़, एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2/2 है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है, और मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा, उसका डिटर्मिनेंट हमें यानी कि मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स 1 1 -0 0 मतलब जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, और उसके बाद कौन सी है जी 1 1 मतलब जो हमारे पास डायगनल, ये किसको शो कर रहा है, डायगनल एंट्रीज़ को, माइनस मैट्रिक्स 0 1 एंड मैट्रिक्स 1 0, ये किसको शो कर रहे हैं, नॉन डायगनल को, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप अगर उन्होंने इक्वल का साइन दिया होगा तो इक्वल लगा लेंगे, अगर स्पेस है तो वो लगा लेंगे, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। एंड शो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट के लिए भी उसी तरह मतलब सी करैक्टर A2 है, ठीक है, 2 2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स की रोज़ हैं और एडजॉइंट 2, ठीक है। उसके बाद ये उसका क्या आ जाएगा 2 2 और C2 2 2, ठीक है। कैलकुलेट, उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेटिंग को फैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2, ये आपके पास को फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो कोड आपके पास है इसमें आप स्पेसिंग भी कर सकते हैं, स्पेस डाल के, सबका एक जैसा ना हो ना, यहाँ पे आप एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं ताकि उनको पता चले। ये आप बीच में से ये जो कमेंट है ये अरेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस यहाँ पे डाल दें, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, इसमें स्पेस डाल दें, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक्स में स्पेस जो है वो ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। उसके बाद मेन हम फंक्शन लिखेंगे चॉइस 0, ठीक है। सी आउट इंटर यूर चॉइस, इंटर हमने चॉइस करनी है, मतलब 1 पुट करना है हमने, 1 प्रेस करना है या 2, तो ये डायरेक्ट जैसे ये लिखा हुआ है ना सी आउट के अंदर, ये इन्वर्टर कामास के अंदर जो होता है ये डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे ही आ जाता है आपके पास, ठीक है। CN हमने चॉइस देनी है, यानी कि 1 दबाना है या फिर 2 दबाना है, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये यूज़र डिफाइन है, तो मतलब हम अपने पास से उसको वैल्यू देंगे। अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो वो हमें शो मैट्रिक्स क्या करेगा, मैट्रिक्स शो करेगा और साथ में शो ट्रांसपोज शो करेगा। अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो फिर वो हमें एडजॉइंट शो करेगा और साथ में डिटर्मिनेंट शो करेगा, ठीक है, एल्स, और उसके बाद सिस्टम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा।
अब इसको करते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको जो उनकी आउटपुट है वो भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और साथ में इसकी आउटपुट भी। यहाँ पे इसको करते हैं रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर तो कोई नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 एरर है, रन हो चुका है। उसके बाद सॉरी कंपाइल, और उसके बाद रन करते हैं। रन किया है तो ये थोड़ा सा मतलब विंडो सिक्योरिटी बना रही है, सिक्योरिटी का मसला है, तो इसको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं प्रेस 1 करते हैं, 1 करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसने मैट्रिक्स शो किया और साथ में उसका क्या ट्रांसपोज शो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट थी उसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा, ये आपको कम लग रहा हो, ज़्यादा करना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएँ इसकी फ़ाइल में, और कहाँ गया डिस्टेंस, यहाँ पे आप डिस्टेंस ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इसमें स्पेस जितनी आप देंगे उतना डिस्टेंस जो है ये ट्रांसपोज का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप और यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा, मतलब इसमें डिस्टेंस आप ज़्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे ट्रांसपोज है उसका, और उसके अलावा इसका डिटर्मिनेंट का अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसका जो स्पेस है वो, हाँ ये मैट्रिक्स में अगर स्पेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करके अगेन रन करते हैं, कंपाइल किया, इसको पहले ख़त्म कर दें और रन किया तो ये विंडो जो है वो थ्रेड कर रही है जी, प्रोटेक्शंस वायरस, तो ये वो कह रहा है जी 10 सेकंड आपके इसको लगेंगे, तो वो हो गया। तो अब हम 1 प्रेस करते हैं, एंटर करेंगे तो देखें स्पेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो स्पेसिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसको अगेन आप मतलब एनी की प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने F प्रेस किया है तो इसको अगेन हम रन कर लेते हैं। रन करके यहाँ पे हम प्रेस करते हैं 2 प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, और साथ में इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़, ये क्या है 8 है। तो हम देख लेते हैं इधर भी कैसे उन्होंने दिया हुआ है, इज़ -8 था, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पेस कहाँ पे डाल दें, डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम स्पेस इज़ में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं हम अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको कर देते हैं जी रन करेंगे तो ये फिर उसी तरह सिक्योरिटी, ये आज पता नहीं क्या मसला बना रहा है, तो ये हो गया। अब इसको हम करते हैं जी 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें उसमें स्पेस आ गया। आप जितना स्पेस चाहें उतना कर सकते हैं, इसको कम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी असाइनमेंट। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोड जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ से आप सेव एज़ करके या सेव करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।